उसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए थे, जैसे पाइपलाइन हो गई, और उसके बाद ऑटो मॉडल्स हो गए, उसके बाद ऑटो टोकनाइजर हो गया। ये सारी चीजें क्या है हमने कल अभी तक देखी है। सो आज हम जो बर्ट मॉडल होता है वो एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है वो देखने वाले हैं। एंड उससे पहले हम कुछ चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो हम जैसे देख रहे थे प्रीवियसली क्या हो रहा था, जस्ट अ मिनट। इस बार स्क्रीन विजिबल। सो हम क्या कर रहे थे, जो टाइमलाइन है टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली देख रहे थे। सो 2013 तक हमने देखा था क्या हुआ, वर्ड टू वेक का मॉडल आ गया। उसके बाद 2014 में कौन सा मॉडल आ गया, एनकोडर डिकोडर आर्किटेक्चर रिलीज हुआ था, राइट। एनकोडर डिकोडर, फिर अगेन 2000 एनकोडर डिकोडर 2014 में आया था, लेकिन उसमें भी कुछ क्या थी, ड्रॉबैक्स थे। सो इस ड्रॉबैक्स को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, 2015 में अटेंशन मैकेनिज्म आया, एंड फिर 2017 में फाइनली ट्रांसफॉर्मर पेपर आया था, राइट। ट्रांसफॉर्मर्स, सो ट्रांसफॉर्मर्स ने क्या किया, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मीन्स मशीन ट्रांसलेशन के लिए जो भी चाहिए था वो सारी चीजें ट्रांसफॉर्मर में इंक्लूडेड थी। आपको पोजिशनल एनकोडिंग है, अटेंशन मैकेनिज्म है, कॉन्टेक्चुअलाइज मीनिंग अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके साथ साथ दो पार्ट थे, अंडरस्टैंडिंग वाला एक पार्ट था, सेकंड जनरेशन वाला पार्ट था। तो ये सारी चीजें क्या बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा था। एंड जो इसके ऑथर थे ट्रांसफॉर्मर पेपर के, उन्होंने इसको सिर्फ बनाया था मशीन ट्रांसलेशन के लिए। हमें इसके लिए उन्होंने सोचा कि जो भी मशीन ट्रांसलेशन है वो करना इजियर हो जाएगा, क्योंकि और क्या कंपटीशन जो चल रहा था मशीन ट्रांसलेशन के लिए चल रहा था। लेकिन उसके बाद मीन्स अभी तक ये जो हुआ है ट्रांसफॉर्मर पेपर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या एक प्रॉब्लम जो थी एनएलपी के डोमेन में अभी भी आ रही थी। सो अगर आप कंप्यूटर विजन के डोमेन में जाते हैं, राइट, सो कंप्यूटर विजन में क्या होता है, आपको ट्रांसफर लर्निंग मिलेगी। ट्रांसफर लर्निंग के लिए वहां पे रेजनेट, VGG16 ऐसे बहुत सारे क्या प्री ट्रेंड मॉडल्स अवेलेबल है। सो प्री ट्रेंड मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई एक मॉडल होता है, किसी ने बहुत सारे डेटा के ऊपर ऑलरेडी उसे ट्रेन किया हुआ होता है, एंड हम क्या करते हैं, उस मॉडल ने जब प्री ट्रेंड हुआ था वो उस ट्रेनिंग के ड्यूरिंग जो भी चीजें उन्होंने यूज की थी, जस्ट अ मिनट। में अभी तक ऐसा कुछ मॉडल या फिर मैकेनिज्म नहीं हुआ था जिससे हम ट्रांसफर लर्निंग कर सके। एंड अगर हम ट्रांसफर लर्निंग नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब क्या है, अगर आपका कोई भी टास्क है, क्लासिफिकेशन है, उसके लिए आपको अलग से मॉडल ट्रेन करना होगा। आप समराइजेशन कर रहे हैं, अलग से मॉडल ट्रेन करना होगा। आपने ही अगर क्लासिफिकेशन के लिए कोई और मॉडल यूज किया है एंड सेम डेटा के ऊपर आपको क्या करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, तो उसके लिए भी आप ट्रांसफर लर्निंग इजीली नहीं कर पा रहे थे, राइट। ये आपका मेन ड्रॉबैक था वहां पे। तो इसे सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे हम ट्रांसफर लर्निंग सॉल्व करते हैं तो क्या बहुत इजियर हो जाएगा कि हमें एप्लीकेशन बिल्ड करना। सो इसी के साथ क्या हुआ, सो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हमारे ट्रांसफर लर्निंग की प्रॉब्लम थी, राइट। सो ट्रांसफर क्या होती है, यस, एक प्री ट्रेन्ड मॉडल होता है एंड हम उस प्री ट्रेन्ड मॉडल का यूज करते हैं। तो ये ट्रांसफर लर्निंग एनएलपी के डोमेन में नहीं हो पा रही थी। लेकिन क्या हुआ 2018 में ये सब चेंज हो गया, क्योंकि 2018 में एक पेपर पब्लिश हो गया था
यूएलएम फिट नाम का, यूनिवर्सल लैंग्वेज मॉडल फाइन ट्यूनिंग समथिंग, इस नाम का क्या एक पेपर पब्लिश किया था। सो इस पेपर में क्या उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, अगर आप जो आपका कोई भी डेटा है उसके ऊपर आप एक लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करते हो, लैंग्वेज मॉडल को आप ट्रेन करते हो तो क्या होता है, आप लैंग्वेज मॉडलिंग के ड्यूरिंग जो भी आपने लर्न किया है फीचर्स, या आपका मॉडल जो भी चीजें लर्न कर रहा है, उस लर्निंग का हम अदर टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो ये जो लैंग्वेज मॉडल के ड्यूरिंग आपने जो ट्रेन किया था वो यूज कर सकते हैं। समराइजेशन, जनरेशन, किसी भी टास्क के लिए आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज मॉडलिंग के ड्यूरिंग जो भी हमने लर्न किया था उन फीचर्स का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज मॉडल है। एंड अगर आपने देखा होगा ये जनरेटिव एआई या फिर आजकल जो भी चीजें चल रहे वो सारे के सारे किसके ऊपर बेस्ड है, लैंग्वेज मॉडल। सो लैंग्वेज मॉडल का हम लार्जर वर्जन यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो ये यही से पॉसिबल हो पा रहा है, राइट। यूएलएम फिट ने जो कंक्लूड किया था 6 ईयर्स पहले 2018 में, लैंग्वेज मॉडल का यूज करके हम ट्रांसफर लर्निंग कर सकते हैं। आज भी हम क्या कर रहे हैं, उसी का यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, किसी को कुछ आइडिया है? यस। एंड इवन क्या होता है, बहुत सारे इंटरव्यू जब मैं लेता हूँ तो सबको पता होता है एलएलएम क्या होते हैं, उनको पूछते हैं एलएलएम क्या होता है तो बताते हैं एलएलएम मीन्स ऐसे कुछ प्रीटेंड मॉडल होते हैं, ऐसा कुछ कुछ तो बोलेंगे। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए एलएलएम ठीक है, एलएलएम में लार्ज है, बहुत सारे पैरामीटर है, लेकिन ओनली लैंग्वेज मॉडल्स क्या है। सो मैंने बहुत सारे लोगों को, इवन जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो भी स्ट्रगल होते हैं। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा लैंग्वेज मॉडल क्या है, एंड लैंग्वेज मॉडल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर लर्निंग जो होती है वो क्या हो रही है, पॉसिबल हो पा रही है। तो लैंग्वेज मॉडल बेसिकली क्या होता है, हम जहां पे एस्टिमेट कर रहे हैं, एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ द टोकन occurring in sequence। तो बेसिकली समझ में आ रहा है इस डेफिनेशन से क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर रहे हैं। किस बात की प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर रहे हैं, टोकन की ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस, कोई भी टोकन उस सीक्वेंस में आता है या नहीं। एंड लैंग्वेज मॉडल का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा, किसी को याद आ रहा है ये डेफिनेशन देख के, कहाँ पे हम टोकन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे क्या कहीं पे? डिकोडर पार्ट पे। यस, डिकोडर पार्ट पे। मैं डिकोडर में कौन सा टास्क हम परफॉर्म कर रहे थे, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन, राइट, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन। सो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं। किस बात की प्रोबेबिलिटीज, हमारा नेक्स्ट टोकन क्या होगा। सो ये भी क्या है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन अगेन लैंग्वेज मॉडलिंग का पार्ट हो जाता है। सो बेसिकली अगर आप लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करते हैं, मीन्स अगर आप नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए क्या करते हैं, कोई भी मॉडल, किसका माइक ऑन है, रहे थे, लैंग्वेज मॉडलिंग का यूज करते तो क्या होता है, ट्रांसफर लर्निंग पॉसिबल हो जाती है। सो ऐसी क्या बात होती है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन में या फिर लैंग्वेज मॉडलिंग में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा मॉडल सारी चीजें लर्न कर पा रहा है, एंड उसने जो चीजें लर्न की है उसका हम ट्रांसफर लर्निंग में यूज कर पा रहे हैं। यही हम क्या करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। सो नेक्स्ट वर्ड में क्या होता है, हम बेसिकली सुपरवाइज प्री ट्रेनिंग कर रहे थे, राइट, सुपरवाइज नो, अदरवाइज जस्ट प्री ट्रेनिंग लिखते हैं, प्री ट्रेनिंग। सो प्री ट्रेनिंग, सो कंसिडर आपने क्या किया, एक मॉडल बिल्ड किया है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए। सो जब हमारा मॉडल क्या कर रहा था, नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना सीख रहा था, तो हमने क्या दिया, कंसिडर यही स्टेटमेंट ले लेते हैं, एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोकन ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस। ये आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है। तो आप क्या देंगे मॉडल को, एस्टिमेटिंग देंगे, तो आपका मॉडल द प्रिडिक्ट करना चाहिए।
जब एस्टिमेटिंग द देते तो प्रोबेबिलिटीज देना चाहिए, राइट। एस्टिमेटिंग दी प्रोबेबिलिटीज देते तो ऑफ देना चाहिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन का मॉडल बिल्ड करते हैं। सो जब हमारा मॉडल ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन सीख रहा होता है या फिर प्रोबेबिलिटीज एस्टिमेट करना सीख रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है, वो कुछ और चीजें भी सीख लेता है। जैसे ये क्या सीख लेगा, ये सीख लेता है लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है, राइट। लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड ग्रामेटिकल रूल्स। सो बेसिकली क्या सीख रहा है ये, अगर आपको नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है तो आपको ग्रामेटिकल रूल्स पता होने चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे कुछ आ रहा है आई वॉज, तो आगे जो वर्ब आने वाला है उसका कौन सा फॉर्म आना चाहिए, ये अगर आप समझ रहे तो ही आप नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। सो वहां पे क्या हो रहा है, आप ग्रामेटिकल रूल सीख रहे हैं। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वर्ड किस तरीके से कंबाइन होके सेंटेंस फॉर्म होता है, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, ये आप सीख रहे हैं, राइट। एंड और क्या सीख रहे हैं आप सीख रहे हैं नॉलेज अबाउट वर्ड, नॉलेज अबाउट वर्ल्ड। सो जो अराउंड हमारा वर्ल्ड है वो आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सो कंसिडर आपको एक ऐसा प्रॉब्लम दिया, कैपिटल ऑफ इंडिया इज, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, यस कैपिटल ऑफ इंडिया इज ऐसे होगा। नेक्स्ट वर्ड अगर प्रेडिक्ट करने को बोला जाए तो क्या होगा, दिल्ली। या न्यू दिल्ली होना चाहिए। व्हाई, बिकॉज न्यू दिल्ली कैपिटल है। एंड अगर उसे ये करेक्टली प्रिडिक्ट करना है तो उसको ये नॉलेज भी होना चाहिए कि इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। तो जब हम नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन या फिर लैंग्वेज मॉडल में क्या करते हैं, कोई भी मॉडल को ट्रेन करते हैं तो मेन थिंग्स क्या हो रही है, वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड ग्रामेटिकल रूल लर्न कर रहा है एंड फिर नॉलेज अबाउट वर्ड लर्न कर रहा है। सो अगर किसी पर्सन को लैंग्वेज आती है तो उसको बाकी की चीजें सिखाना आसान हो जाएगी, राइट। उसको क्लासिफिकेशन, समराइजेशन। सो क्या हुआ, लैंग्वेज मॉडल का यूज करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर लर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस पेपर में क्या किया था, एक एलएसटीएम का मॉडल बिल्ड किया था, क्योंकि 2018 में 18 में आया है ट्रांसफॉर्मर के जस्ट लेटर। तो ये ट्रांसफॉर्मर क्या उस टाइम पे उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन इन्होंने एलएसटीएम का यूज किया था। लेकिन जो अदर साइंटिस्ट थे, जैसे ओपन एआई में वर्क करने वाले थे, गूगल में वर्क करने वाले थे, उन्होंने इसका जो पोटेंशियल है वो समझ लिया। एंड 2018 में ही आफ्टर रिलीजिंग आफ्टर 2 months आफ्टर रिलीज ऑफ दिस पेपर, सो ये AULM फिट जब भी रिलीज हुआ था ना, उसके 2-3 महीने बाद क्या हुआ, सबसे पहले ओपन एआई ने उनका एक प्री ट्रेनिंग मॉडल लॉन्च कर दिया। एंड प्री ट्रेनिंग मॉडल कौन सा था, सो 2000 यहीं पे लिखते हैं, 2018 में ही क्या हुआ, सबसे पहले ओपन एआई ने उनका एक प्री ट्रेन्ड मॉडल लॉन्च कर दिया। एंड उसे आज हम जानते हैं जीपीटी के नेम से। सो वो था जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, या फिर जीपीटी, राइट। एंड जीपीटी का क्या सिग्निफिकेंस है एलएलएम की डोमेन में या फिर इन जनरल जनरेटिव एआई के डोमेन में, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी जो है इसी के ऊपर बिल्ड हुआ है, इसी का एक न्यू वर्जन है। एंड जो जनरल पब्लिक है उसको जनरेटिव एआई ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती है, वो क्या इस जीपीटी की वजह से ही पता चला है। एंड उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जीपीटी का फर्स्ट वर्जन था, तो मीन्स ये कंपेयरिंग टू अदर जो भी आर्किटेक्चर थे उसके कंपैरिजन में तो अच्छा था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था कि जनरल जो पब्लिक है उनमें पॉपुलर हो जाए। जो सिर्फ टेक इंथुजियास्ट या फिर जो डेटा साइंस के एक्चुअल डोमेन में काम करने वाले लोग हैं, उन्हीं को क्या था, ये मॉडल पता था। सो ये बेसिकली क्या हुआ था, जो आपका ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर का डिकोडर पार्ट है, राइट। डिकोडर पार्ट भी क्या कर रहा है, लैंग्वेज मॉडलिंग ही कर रहा है। मीन्स बेसिकली क्या कर रहा है, नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन के लिए बिल्ड हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, ओनली डिकोडर पार्ट का यूज करके एक प्री ट्रेन्ड मॉडल बिल्ड किया, दैट इज जीपीटी। लेकिन जीपीटी उस टाइम पे उतना ज्यादा नहीं हो रहा था। एंड जैसे कि हमने देखा है, जब हम डिकोडर पार्ट यूज करते हैं तो कौन से टाइप का अटेंशन मैकेनिज्म हम यूज करते हैं,
मास्क यस, हम क्या मास्क मल्टी अटेंशन। मास्क मल्टीएड अटेंशन यूज करते हैं। सो हम यहाँ पे जीपीटी के बारे में थोड़ा लिखते हैं। जीपीटी क्या है, कौन से मॉडल पे ट्रेन हुआ है? जीपीटी ट्रेंड ऑन डिकोडर। एंड इसकी वजह से क्या होता है, मास्क मल्टीएड अटेंशन की वजह से ये एक ही डायरेक्शन में अंडरस्टैंड कर पाता है। सो कंसिडर आपका होल सेंटेंस था एप्पल इज अ ग्रेट कंपनी। एंड जब आपको क्या करना है, एप्पल के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना है, एप्पल क्या है, कंपनी है या कुछ है, आपको एनईआर करना था, तो आप ये कर सकते हैं क्या, यूजिंग डिकोडर। क्योंकि जब हम डिकोडर के ऊपर क्या करेंगे, एप्पल को देखना चाहते हैं, मीन एप्पल का मीनिंग कॉन्टेक्चुअलाइज मीनिंग देखते हैं, तो उस केस में इज अ ग्रेट कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन हम क्या कर रहे हैं, एप्पल के लिए नहीं दे रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट इज अंडरस्टूड इन ओनली वन डायरेक्शन। सो क्या हो रहा है, इट ओनली अंडरस्टैंड इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन मीन्स क्या, सिर्फ हम लेफ्ट से राइट की ओर क्या कर रहे हैं, कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सो अगर हमें एप्पल इज ए ग्रेट कंपनी को करना था तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले राइट से लेफ्ट तक अगर अंडरस्टैंड करते तो हमारे लिए बेटर रहता, राइट। सो ये प्रॉब्लम जीपीटी में उस टाइम पे आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए 2018 में ही क्या हुआ, गूगल ने उनका मॉडल लॉन्च कर दिया 2018 में। सो वो था बर्ट मॉडल। एंड बर्ट मॉडल क्या था, ये जो बर्ट मॉडल था ये बेस्ड था एनकोडर के ऊपर। एंड इसका जो नेम है, सो पहले नेम ही लिख लेते हैं, बाय डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर एनकोडर। सर ओनली डिकोडर लेके वो कैसे लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर लेगा? हमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना ही नहीं है वहां पे, हम जस्ट नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कर रहे हैं। सो जीपीटी जो बिल्ड हुआ था नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए बिल्ड हुआ था सिर्फ, नॉट फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन। सर लेकिन नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन लेकिन कौन सा यूज केस होता है, किसके लिए यूज हो सकता है वो? सो हमने यहाँ पे देखा था क्या होता है जब हम नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम क्या बिल्ड कर रहे हैं, बेसिकली लैंग्वेज मॉडल बिल्ड कर रहे हैं। एंड जो लैंग्वेज मॉडल होता है, जब हम लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करते हैं या फिर किसी भी मॉडल को नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के लिए बिल्ड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो क्या सीख रहा है, लैंग्वेज स्ट्रक्चर सीख रहा है, आपका वर्ड किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, या फिर आपके मॉडल के ग्रामेटिकल रूल क्या है वो सीख रहा है। एंड नॉलेज अबाउट द वर्ड भी सीख रहा है। सो वर्ड का नॉलेज ये कैसे सीख लेगा, जैसे हमने कैपिटल का एग्जांपल लिया था, उस केस में भी क्या हो रहा है, वर्ड का नॉलेज ले रहा है। सो जब हम लैंग्वेज मॉडल ट्रेन करते हैं तो जिस तरीके से ह्यूमन क्या कर रहा है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसी तरीके से ये जो मॉडल है अंडरस्टैंड कर रहा है। सो अगर ये क्या कर पा रहा है, इसके पास लैंग्वेज का अंडरस्टैंड है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अदर टास्क के लिए यूज कर सकते हैं। अदर टास्क के लिए कैसे यूज करेंगे, अगर कंसिडर किसी को लैंग्वेज आती है, उसको आपको सेंटिमेंट एनालिसिस सिखाना है, तो बहुत ही इजीली आप सिखा सकते हैं, राइट। उसको जस्ट आपको एक दो रिव्यू अगर दिखा देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो अंडरस्टैंड कर लेगा। तो ये क्या होता है, उससे ट्रांसफर लर्निंग इजियर हो जाती है। सो ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली क्या होती है, यस हम एक प्री ट्रेन मॉडल को हम थोड़ा सा और हमारे टास्क वाइज इंफॉर्मेशन और कुछ पास कर देंगे तो हम उसको ट्रांसफर लर्निंग कह सकते हैं। जैसे कि इमेज में हमने कहा कि इमेज ने डेटा सेट होता है, उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप के लेयर्स यूज करके हमारे डेटा सेट के डेटा उसको फीड करते हैं और ट्रांसफर लर्निंग करते हैं। एग्जैक्टली राइट। सो ट्रांसफर लर्निंग के लिए क्या होता है, एक ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल होता है एंड उस मॉडल ने, प्री ट्रेन्ड मॉडल ने जो थिंग्स लर्न किए है, उसकी जो लर्निंग है, उस लर्निंग का हम अपने टास्क के लिए यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली ये क्या हो रहा था, एनएलपी में नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन का टास्क है या फिर लैंग्वेज मॉडल का टास्क है, इसकी वजह से क्या है,
ट्रांसफर लर्निंग पॉसिबल हो पा रहा है. सो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन जब हम करते हैं तो मे बी हमारे लिए नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन ऐसा कोई टास्क नहीं है जिसका कुछ हमें रियल बेनिफिट मिल सके. लेकिन नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के टाइम पे जब जो चीजें हम लर्न कर रहे हैं, क्या लर्न कर रहे हैं, ये सारी चीजें लर्न कर रहे हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, किसी और टास्क के लिए यूज कर सकते हैं. जो भी चीजें हमने लर्न की थी उसका. क्लियर है? सो बेसिकली कंसिडर आप क्या कर रहे हैं, एक पाइथन सीख रहे हैं एंड पाइथन सीखते टाइम कंसिडर आपने कुछ एक ऐसा डमी प्रोजेक्ट बिल्ड किया जिसका रियल लाइफ कुछ एप्लीकेशन ही नहीं है, राइट? लेकिन उस वो जो डमी प्रोजेक्ट आप बिल्ड कर रहे थे, उस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग जो आप पाइथन का नॉलेज ले रहे हैं, उस नॉलेज का तो आपका यूज होगा. मे बी उस प्रोजेक्ट का कोई यूज नहीं है, लेकिन जो आपने नॉलेज गेन किया है उस नॉलेज का यूज करके आप डेटा साइंस या फिर बैकएंड में कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं. तो ये नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन किस लिए है? नॉट फॉर नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन. नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन के ड्यूरिंग हम जो चीजें लर्न कर रहे हैं उसका हमें क्या करना है, आगे अदर टास्क में यूज करना है, मीन्स ट्रांसफर लर्निंग करनी है. सो ये क्या करता है, ट्रांसफर लर्निंग इजियर करता है एनएलपी के डोमेन में. ठीक है. सो हमने देखा जीपीटी मॉडल जो है वो ट्रेन किया था ओपन एआई ने, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी. क्या प्रॉब्लम आ रही थी? सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ये ओनली वन डायरेक्शन में कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर पा रहा था. तो इसलिए क्या किया गूगल ने, बाय डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स या बर्ट मॉडल जो है लॉन्च किया 2018 में ही. सो अगर आप 2018 में देखा जाए तो क्या क्या हो रहा है, यूएलएम फिट का पेपर आया, उसने क्या प्रूव किया, अगर आपको एनएलपी के डोमेन में ट्रांसफर लर्निंग करना है आप कैसे कर सकते हैं, यूजिंग लैंग्वेज मॉडल, राइट? एंड लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, एंड लैंग्वेज मॉडल आपके लिए आगे जाके बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले, क्योंकि जितने भी हम प्रोजेक्ट आगे बिल्ड करेंगे सारे के सारे लैंग्वेज मॉडल्स का यूज करके करेंगे. लेकिन वो जो लैंग्वेज मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में बहुत ज्यादा बिगर होते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल या फिर एलएलएम. तो ये एलएलएम क्या होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये सब हम देखने वाले हैं. लेकिन उससे पहले आपको लैंग्वेज मॉडल क्या होता है ये अंडरस्टैंडिंग होना सबसे ज्यादा जरूरी है. सो लैंग्वेज मॉडल क्लियर है सबसे पहले? यस. सो हमने क्या देखा अभी तक, ट्रांसफर लर्निंग के लिए लैंग्वेज मॉडल इंपॉर्टेंट है. एंड इसके बाद क्या हुआ, ओपन एआई ने एक पेपर पब्लिश किया जीपीटी, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, वन डायरेक्शन में ही कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर रहे थे हम, इसीलिए क्या किया, गूगल ने उनका एक मॉडल लॉन्च किया, बाय डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, दैट इज बर्ट. सो बर्ट एग्जैक्टली क्या है, एंड आज हम वही अंडरस्टैंड करने वाले हैं बर्ट. सो उसका आर्किटेक्चर क्या है एंड डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए हम इसको किस तरीके से फाइन ट्यून कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए कैसे वर्क होता है ये देखने वाले. सो इसके नेम में जो भी चीजें वो हम पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सबसे पहले बाय डायरेक्शनल क्या होगा, जो कि हमने अभी अभी देखा है. बाय डायरेक्शनल मीन्स क्या होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों. यस, what ये करेगा? क्या कर रहा है. तो जैसे जीपीटी में क्या हो रहा था, एक ही डायरेक्शन में कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड हो रहा था. सो जीपीटी में एक ही डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, इसका रीजन हमने देखा था पहले भी, क्या क्यों हो रहा है. यस, हम एप्पल ए जो है, अगर हम जीपीटी या फिर डिकोडर मॉडल यूज करते हैं, सो ये एप्पल कंपनी है या फिर फ्रूट है ये डिटरमाइन नहीं कर पा रहे. व्हाई? बिकॉज मास्क मल्टी अटेंशन. मास्किंग में क्या होता है, जो फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो हम क्या कर रहे हैं, उसको मास्क कर रहे थे. सो ओनली एप्पल का ही यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिडिक्ट करना पड़ रहा था. इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डायरेक्शनल है. सो बाय डायरेक्शनल में मीन्स बेसिकली क्या है, इट अंडरस्टैंड कंटेक्स्ट इन बोथ डायरेक्शन. सो लिखते इट अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट इन बोथ डायरेक्शंस. सो बोथ डायरेक्शन से कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके लिए हमें देखना होगा ये एनकोडर रिप्रेजेंटेशन. सो बेसिकली एनकोडर रिप्रेजेंटेशन मीन्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जो आपका ट्रांसफॉर्मर मॉडल है उसका एनकोडर पार्ट यूज कर रहे हैं. सो एनकोडर जो भी रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा, मीन्स एनकोडर जो भी एम्बेडिंग क्रिएट करेगा, उस एम्बेडिंग का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, राइट.
तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एनकोडर, एंड ये भी ले लेते एनकोडर फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, मीन्स क्या, ट्रांसफॉर्मर का जो एनकोडर पार्ट है वो हम यूज करने वाले, राइट। एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, सो यहाँ पे क्या है, एनकोडर पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सर 2017 में जो जीपीटी आया था उसमें इन लोग ने फिर ट्रांसफॉर्मर यूज नहीं किया था क्या? जीपीटी मॉडल किसके ऊपर बिल्ड हुआ है, कौन सा पार्ट होता यूज होता है उसमें? यस, एनकोडर या डिकोडर, आपने देखा था ना अभी यहाँ पे, डिकोडर। जीपीटी ट्रेंड ऑन डिकोडर, एंड डिकोडर में क्या हो रहा है, अटेंशन कौन सा यूज करते हैं हम, मास्क मल्टीहेड अटेंशन, राइट। मास्क में क्या प्रॉब्लम होती है, हम फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड कर पाते या नहीं, नहीं। व्हाई? सो वो नेक्स्ट वर्ड इसमें एब्स्ट्रैक्ट करके रखते हैं हमेशा। यस, सो वो सिंगल डायरेक्शन में है इसलिए। यस, सो यहाँ पे अगर आपको कंसिडर, ये हमने एग्जांपल लिया था, आपको क्या करना है, एप्पल कंपनी है या फ्रूट प्रिडिक्ट करना है, तो एप्पल कंपनी है या फ्रूट है, ये किसके ऊपर डिपेंड है इस सेंटेंस में, नेक्स्ट वर्ड पे, कंपनी पे। कंपनी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर हम ये जो फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट मास्क कर रहे हैं, तो ये एप्पल कंपनी है या फ्रूट है, ये हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं क्या? नो। नो। सो ये जो जीपीटी है ट्रेन हुआ है डिकोडर के ऊपर, ट्रांसफॉर्मर के डिकोडर के ऊपर ही ट्रेन हुआ है, लेकिन वो क्या करता है, फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। यहाँ पे हमने लिखा भी है, इट ओनली अंडरस्टैंड इन वन डायरेक्शन, राइट, सिर्फ वन डायरेक्शन में अंडरस्टैंड कर पाता है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये बर्ट हमने इंट्रोड्यूस किया था। बर्ट में बेसिकली क्या हो रहा है, बाय डायरेक्शनल हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सो बाय डायरेक्शनल कैसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो इसमें हमने क्या किया है, एनकोडर पार्ट यूज किया है। एंड एनकोडर में क्या होता है, हम यही एग्जांपल अगर लेते हैं तो अगर आपको एनकोडर में कौन सा अटेंशन यूज होता है, मल्टी हेड अटेंशन, राइट। सो मल्टी हेड में क्या होगा, जब हमें एप्पल का वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस में जितने भी अवेलेबल वेक्टर्स है, सारे के सारे अवेलेबल वेक्टर्स का हम क्या करेंगे, समेशन निकालते हैं। सो जो भी आपका P1 आएगा, P1 इंटू एप्पल प्लस P2 इंटू हिज प्लस P3 इंटू अ प्लस P4 इंटू ग्रेट प्लस P5 इंटू कंपनी, ऐसे हम लेते हैं, राइट। सो ये P1 P2 P3 P4 P5 हम ले रहे, क्या है ये एग्जैक्टली, यस, क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी। यस एग्जैक्टली। एंड ये प्रोबेबिलिटीज हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अटेंशन से पूरे। यस टेंशन मैकेनिज्म। यस एग्जैक्टली, अटेंशन मैकेनिज्म। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट है वो भी आ रहा है, यहाँ पे कंपनी की भी इंफॉर्मेशन आ पा रही है। सो किस तरीके से बर्ट बाय डायरेक्शनल कॉन्टेक्स्ट लर्न कर रहा है, ये सिंपली एनकोडर पार्ट यूज करता है। एंड एनकोडर में क्या हो रहा है, मल्टी हेड अटेंशन हम यूज कर रहे हैं। मल्टी हेड अटेंशन में क्या होता है, बोथ डायरेक्शन का कॉन्टेक्स्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एवरीथिंग कॉन्टेक्स्ट इज अंडरस्टूड। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है बर्ट में। तो लेकिन यहाँ पे हमने देखा, अगर हमें क्या करना है, ट्रांसफर लर्निंग करना है, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ सकता है, ट्रांसफर लर्निंग कब पॉसिबल होते हैं, ओनली विथ लैंग्वेज मॉडल। सो यहाँ पे तो हम कुछ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे एनकोडर में, राइट। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज मॉडल को किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, लैंग्वेज मॉडल मीन्स बेसिकली क्या है, एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ टोकन ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस। तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं क्या यहाँ पे एनकोडर में, नहीं अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इसके लिए गूगल ने एक बहुत ही यूनिक वे फाइंड आउट किया, उसे हम बोलते हैं MLM या फिर मास्क्ड लैंग्वेज मॉडल। सो ये लैंग्वेज मॉडल तो है, लेकिन जो आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इन जनरल डिकोडर पार्ट का यूज करते हैं, राइट, फॉर नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन।
लेकिन एनकोडर का यूज करके हम कौन सा लैंग्वेज मॉडल यूज कर रहे हैं? मास्क लैंग्वेज मॉडल। सो ये मास्क लैंग्वेज मॉडल एग्जैक्टली क्या है ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं? मास्क लैंग्वेज मॉडल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो मास्क लैंग्वेज में क्या होता है, हम वही लेंगे, एप्पल इज अ ग्रेट कंपनी, सिंपली यही लेते हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, हम कोई भी एक वर्ड जो होता है वो हम क्या करेंगे? मास्क कर देंगे। मीन्स क्या? कंसिडर हमने क्या किया, ग्रेट को मास्क कर दिया। सो क्या करेंगे? यहाँ पे मास्क कर देंगे, मास्क कर दिया। एंड हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अटेंशन मैकेनिज्म है, एनकोडर का पार्ट है, एनकोडर के पार्ट को ये एज इट इज फीड करेंगे। सो एनकोडर का क्या रोल रहेगा? सो कंसिडर हमने क्या किया, यहाँ पे इसे एज ए इनपुट पास किया। इसकी पहले क्या क्रिएट होंगी? ये होगा टोकनाइज प्लस टोकनाइज एंड इसकी किस में कन्वर्ट होगा? इनपुट आईडीज, राइट। हम एनकोडर का पार्ट अभी देख रहे हैं, इनपुट आईडीज में कन्वर्ट हुआ। सो इनपुट आईडीज के बाद क्या होगा? यस, इनपुट एम्बेडिंग, इनपुट एम्बेडिंग। तो यहाँ पे इनपुट एम्बेडिंग्स, इनपुट एम्बेडिंग्स क्रिएट हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? पोजिशनल एम्बेडिंग ऐड होगी इनपुट एम्बेडिंग्स में। पोजिशनल एनकोडिंग। सो हमने पोजिशनल एनकोडिंग ऐड कर दी। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू मल्टी हेड अटेंशन। या मल्टी हेड अटेंशन में हम सेंड कर देंगे, इसका क्वेरी की वैल्यू में कन्वर्ट करके मल्टी हेड में सेंड करते हैं। मल्टी हेड अटेंशन, एंड मल्टी हेड अटेंशन से जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें हम क्या करेंगे? random scaling and normalization. या मीन्स अटेंशन का एक पार्ट हो गया कंप्लीट। अटेंशन से जो भी आउटपुट मिल रहा है वो हमने अटेंशन का पार्ट ले लिया। अभी अटेंशन के बाद क्या होता है? Softmax. यस, शॉर्ट मैक्स होगा। एंड शॉर्ट मैक्स के बाद हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है, उसको हमने क्या किया? ऐसे एप्पल का जो वेक्टर आ रहा है उसमें कन्वर्ट कर दिया, कंप्लीट वेक्टर। सो अभी आपको क्या मिला है? अटेंशन के बाद एप्पल का एक वेक्टर मिला है। इसमें क्या है? ये होल इंफॉर्मेशन कंबाइन है। इज में क्या है? इज का वेक्टर मिला है आपको, ए का वेक्टर मिला है, ये मास्क के लिए भी एक वेक्टर मिला है, कंपनी के लिए भी एक वेक्टर मिला है। तो हम इसको ही कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे होगा ये। ठीक है, हम यहाँ पे मल्टी हेड अटेंशन एक बार फिर से देखते हैं। मल्टी हेड अटेंशन हम क्या कर रहे हैं? इस वर्ड के लिए कर रहे हैं। सो सबसे पहले क्या होगा मल्टी हेड अटेंशन में? फर्स्ट स्टेप, टोकनाइज एंड वेक्टराइज, राइट। टोकनाइज एंड वेक्टराइज। सो ये कैसे होगा? वेक्टराइज। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं टोकनाइज लेंगे पहले। टोकनाइज, टोकनाइज में हमें क्या होगा? इसके टोकन्स मिल जाएंगे। क्या होगा? एप्पल इज अ ग्रेट कंपनी अगर हम यहाँ पे पास करते हैं, इसके कंसिडर टोकन्स क्रिएट हो गए। सो यहाँ पे टोकन्स क्रिएट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? वेक्टराइज। सो वेक्टराइज में क्या होगा? आपको वेक्टर्स मिल जाएंगे, राइट, इसके लिए। सो कंसिडर ये मिल गया V1, ये मिल गया V2, V3, V4 एंड फाइनली V5। हमारे पास 5 जो वर्ड थे उसके लिए हमने क्या किया? 5 वेक्टर्स क्रिएट किए हैं। सो टोकनाइज एंड वेक्टराइज के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है मल्टी हेड अटेंशन में? यस, हम मल्टी हेड अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं। मल्टी हेड अटेंशन या फिर जस्ट अटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं। स्कोर कैलकुलेट करते हैं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। यस, तो हम क्या कर रहे हैं? स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट। स्कोर बाय डॉट प्रोडक्ट। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे कोर स्कोर? यस, 1-1 आएगा। कहां से आएगा? यस, 1-1 V1 इंटू V1 से, राइट। यस, 1-2 आएगा। कहां से आएगा? V1 इंटू V2 से। इस तरीके से क्या होता है? सारे के सारे वर्ड के लिए ये कैलकुलेट होंगे, राइट। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे इस मास्क वाले के लिए, इस मास्क के लिए क्या क्या आना चाहिए? ये कौन सा है? V4 है, राइट। सो यार
पे V4 इंटू V1 होगा, V4 इंटू V1, ये क्या होना चाहिए, इसे हम बोलेंगे S41, S41। सो इस तरीके से क्या होता है, सारे के सारे टोकन्स के लिए हम स्कोर निकालेंगे। स्कोर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, स्केलिंग। अभी हमने स्केलिंग किया, स्केलिंग के बाद क्या होगी, We will pass into softmax शॉर्ट to मैक्स। calculate probabilities. यस, शॉर्ट मैक्स को पास करेंगे एंड शॉर्ट मैक्स हमें देगा प्रोबेबिलिटीज। P11 मिल गई, P12, इस तरीके से सारे वर्ड के लिए हमें प्रोबेबिलिटी मिल गया। एंड फाइनली क्या करते हैं, Probabilities multiply with original vectors. यस, वे विथ ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर्स, वेक्टर्स के साथ ओरिजिनल करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, जो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर थे, एप्पल था, सो हम 1 बाय 1 के लिए लिखते हैं सबके लिए। सो एप्पल के लिए क्या आएगा, एप्पल का वेक्टर कैसे बिल्ड होगा, P1 इंटू V1 प्लस P2 इंटू V2 प्लस P3 इंटू V3, राइट। इस तरीके से कहां तक होगा, जो भी हमारे पास जितने भी वर्ड थे, उसी तरीके से इज के लिए भी होगा, अ के लिए भी होगा। यहाँ पे ग्रेट है क्या, ग्रेट की जगह क्या है, मास्क है। सो इस मास्क के लिए भी सेम वे में होगा एंड कंपनी के लिए भी होगा, राइट। ये सारी चीजें क्या होंगी, यहां तक होते रहेगी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हम मीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं ईच वर्ड का। सो एप्पल का मीनिंग क्या है, आपके पास आपको मिल गया, इज का मिल गया, अ का मिल गया, एंड इस मास्क का भी मीनिंग मिल गया। एंड इस मास्क का जो मीनिंग आने वाला है, मीन्स इस मास्क का जो वेक्टर होने वाला है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, अगर हम इसके अकॉर्डिंगली देखें तो ग्रेड के इक्वल होना चाहिए इन जनरल, राइट। क्योंकि जब हम यहाँ पे ग्रेड लेके देखते तो क्या होता, सेम वेक्टर आने वाला था, राइट, ग्रेड के लिए। तो क्या होता है, हमने यहाँ पे मल्टी डाटा टेंशन कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा, फाइनली यहाँ पे जो भी आपका एनकोडर का पार्ट है, एनकोडर से आउटपुट मिल रहा है, एनकोडर से हमें क्या आउटपुट मिलता है, Contextual. contextual vectors. यस। सो हम यहाँ पे एनकोडर का यूज कर रहे हैं फॉर मास्क लैंग्वेज मॉडल। सो हम क्या करेंगे, इसे ये जो मास्क किया था हमने, वो सीक्वेंस पास किया, एंड जब हम एनकोडर को ये पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनका कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर मिलेगा। सो कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर में क्या है, एप्पल का कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर है, इज का है, ये का है, एंड ये जो मास्क है इसका भी कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर मिला है हमें, एंड कंपनी का भी मिला है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो मास्क का कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर आया है, उससे हम क्या करते हैं, जस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो वेक्टर है वो मोस्ट सिमिलर कौन से वर्ड के साथ है। अगर एक ग्रेड के साथ मोस्ट सिमिलर है तो यहाँ पे लॉस नहीं होगा, एंड अगर कुछ और वर्ड के साथ सिमिलर है तो क्या होता है, लॉस कैलकुलेट होता है, वेट अपडेट होते हैं। सो लैंग्वेज मॉडलिंग हमें करनी थी, एंड लैंग्वेज मॉडलिंग इन जनरल क्या होता है, डिकोडर पार्ट में यूज होता है, क्योंकि डिकोडर में हम नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर रहे थे। तो एनकोडर में हमने किस तरीके से लैंग्वेज मॉडलिंग की, ये समझ में आ रहा है, मास्क लैंग्वेज मॉडल कैसे वर्क होगा। यस। सो इसी का यूज करके गूगल ने क्या किया था, देखो। सो हमें क्या करना है, प्री ट्रेंड एक मॉडल ट्रेन करना है। सो हमारे पास ऐसा कुछ स्पेसिफिक टास्क नहीं है, हमारे पास क्लासिफिकेशन नहीं है, हमारे पास जो आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना है ऐसा कुछ टास्क नहीं है। जस्ट हमें एक मॉडल ट्रेन करना है, एंड उस मॉडल के जो ट्रेन होगा उसके ड्यूरिंग जो भी वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा, उस नॉलेज का हमें यूज करना है। तो हमें ऐसा कुछ टास्क चाहिए होंगे जिसके ऊपर मॉडल ट्रेन करना है, राइट। तो गूगल ने क्या किया, ऐसे ही 2 टास्क निकाले, एंड सबसे पहला टास्क था, सो हम यहाँ पे लिखते हैं टास्क यूज टू ट्रेन बर्ड। सो जब हम डिकोडर वाला मॉडल यूज करते हैं तो हमारे पास टास्क है, कौन सा टास्क है, डिकोडर वाला मॉडल हम यूज करते हैं तो यस, डिकोडर में कौन सा टास्क करते हैं हम, Generation. नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन। एग्जैक्टली हमारे पास वहां पे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या था, ऐसा कुछ टास्क नहीं था एनकोडर में। एनकोडर का ऐसा कुछ स्पेसिफिक टास्क है क्या,
वो सिर्फ आपको क्या दे रहा है, कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग दे रहा है। लेकिन इसके लिए गूगल ने क्या किया, 2 टास्क कैसे फाइंड आउट किए। वन था मास्क लैंग्वेज मॉडल, मास्क लैंग्वेज मॉडल, एंड सेकंड था नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन। इसे ही एनएसपी कहते हैं एंड इसे हम बोलेंगे एमएलएम। सो एमएलएम में सिर्फ इतना ही होता है कि हम लोग जो मास्क वर्ड है उसको फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा हो सकता है। करेक्ट, जस्ट इतना ही होगा। जैसे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन में हम क्या कर रहे थे, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा वो ये फाइंड आउट कर रहे थे। लेकिन जब हम नेक्स्ट वर्ड फाइंड आउट करते हैं तो हम एक ही डायरेक्शन में देख पाते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम एप्पल का यूज करके ईज करेंगे, एप्पल ईज का यूज करके करेंगे। लेकिन एनकोडर का यूज करेंगे तो क्या होगा, जब हमें एप्पल प्रिडिक्ट करना है, ये सारी चीजें फ्यूचर का भी देख के हम एप्पल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मास्क लैंग्वेज मॉडल एंड लैंग्वेज मॉडल में क्या डिफरेंस है, लैंग्वेज मॉडल में हम वन डायरेक्शन में अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं सिर्फ, राइट यहाँ पे। लेकिन मास्क लैंग्वेज मॉडल में क्या है, हम बोथ डायरेक्शन से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इसीलिए जो फाइन ट्यूनिंग होगी, एंड मोस्टली क्या होता है, ये जो फाइन ट्यूनिंग होती है जो अंडरस्टैंडिंग वाले टास्क है, राइट, अंडरस्टैंडिंग वाले टास्क है उसी के ऊपर बर्ट अच्छे से वर्क कर पाता है। ये हम देखेंगे अभी फाइन ट्यूनिंग कैसे होगी। बाकी के जो टास्क है उसके लिए ये बर्ट मॉडल कैसे वर्क करता है ये देखने वाले। उससे पहले ये समझ में आया, मास्क लैंग्वेज मॉडल तो हमने देखा। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक टाइप का सिनेरियो है, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे क्या होगा, कुछ वर्ड्स होंगे, हम रैंडमली उनको मास्क कर देते हैं। आई थिंक उन्होंने पेपर में रैंडमली 20% वर्ड मास्क कर दिए थे। सो आपके जो भी सीक्वेंस है उसके 20% वर्ड हम क्या करेंगे, मास्क कर देंगे। एंड फिर आपके मॉडल को क्या करना है, वो मास्क वर्ड मीन्स जो भी मास्क वर्ड है, जैसे हम फिल इन द ब्लैंक करते हैं ना, उस वे से क्या करना है, प्रिडिक्ट करने हैं। एंड उसके ड्यूरिंग क्या होगा, हमारा मॉडल ट्रेन होगा एंड वो क्या कर लेगा, फीचर्स लर्न कर लेगा। लैंग्वेज के फीचर्स हो गए, ग्रामेटिकल रूल्स हो गए, नॉलेज अबाउट द वर्ड, ये क्या करता है, लर्न कर लेता है। एंड उसके बाद क्या है, नेक्स्ट वर्ड नहीं, ये नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन, नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन में बेसिकली क्या रहता है, कंसिडर आपके पास क्या है, हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। कुछ तो आपके पास पैराग्राफ है, जस्ट आपके मॉडल को हम क्या करते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, एक पैराग्राफ ले लेता हूं मैं। ये एक पैराग्राफ है कंसिडर आपके पास। इस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें दे रहे हैं, यस, बट यूजेस कंपोनेंट टू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट, ऐसा समथिंग है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड। सो हम क्या करते हैं बेसिकली, कंसिडर ये यहाँ पे एक सेंटेंस एंड हो रहा है, यहाँ पे भी एक एंड हो रहा है, ये हम क्या करते हैं, लेते हैं। सो हमारा मॉडल क्या कर लेगा, पहले एक कोई भी सेंटेंस उठा लेता है। सो कंसिडर हमने ए उठा लिया, बट यूजेस ट्रांसफॉर्मर, एंड हम क्या करते हैं, इसके साथ एक और सेंटेंस पास करेंगे। सो हम क्या करते हैं, 50% टाइम इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट सेंटेंस है वो पास करते हैं, एंड 50% टाइम क्या करेंगे, इसके साथ कोई और सेंटेंस पास करते हैं। तो हमने क्या किया, ये सेंटेंस पास किया एंड उसके बाद ये सेंटेंस पास किया। तो हम क्या कर रहे हैं, ये 2 सेंटेंसेस पास करेंगे। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस है या नहीं, है या नहीं, यहाँ पे इस केस में यस है, यहाँ पे है क्या, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, फर्स्ट सेंटेंस के बाद इमीडिएटली यस, नो नो, नो, यहाँ पे 0 आएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, 2 सेंटेंस पास करेंगे, वो नेक्स्ट है या नहीं, जस्ट ये प्रिडिक्ट करता है। ये टास्क समझ में आ रहा है, एनएसपी क्या हो रहा है, जस्ट हम नेक्स्ट सेंटेंस है या नहीं ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस है या नहीं कैसे करेंगे, एक रैंडम सेंटेंस उठा लेते हैं एंड उसमें हम क्या करेंगे, 50% टाइम उसका एग्जैक्ट नेक्स्ट सेंटेंस डाल देंगे एंड 50% टाइम कुछ और डाल देंगे, एंड हम मॉडल को ये दे देंगे कि ये जो है वो नेक्स्ट सेंटेंस है या नहीं ये प्रिडिक्ट करना है। तो इन 2 टास्क के ड्यूरिंग क्या हो रहा है, हमारा बर्ट मॉडल जो है, जो भी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पा रहा है। क्लियर है। एंड ये जो हो रहा है, हम 2 सेंटेंस एक साथ कैसे पास कर सकते हैं ये हम देखेंगे थोड़ा सा अभी, राइट।
तो एनएसपी की ट्रेनिंग देखते हैं। सो आपको मास्क लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग किस तरीके से हो रही है ये हमने देखा। मास्क लैंग्वेज मॉडल की ट्रेनिंग क्लियर है, एमएलएम, राइट? इसमें कोई डाउट? ओके, सो हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है अभी, ऐसा कुछ अभी तक हमारे पास मैकेनिज्म है क्या जहां पे हम क्या करें, दो वर्ड एक साथ पास कर पा रहे हैं एनकोडर में? हम वन बाय वन कर रहे थे, राइट? वन वर्ड लेंगे, उसको हम क्या करते हैं, टोकनाइज करते हैं, पोजिशनल एनकोडिंग ऐड करते हैं, एंड फिर उसका जो भी पार्ट है हम क्या करेंगे, पास करेंगे। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन के लिए क्या करना है, हमें टू सेंटेंसेस एक साथ पार्ट पास करने हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टोकन यूज करेंगे, CLS। सो CLS ये टोकन देखा था क्या हमने कल? ये किस लिए यूज हो रहा था? स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। यस, सो ये एग्जैक्टली हमने कल स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए बोला था, क्योंकि वहां पे हमें अंडरस्टैंड करना था। सो उस केस में एज अ स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस ही यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे किस लिए यूज होता है, जो आपके ये दो सीक्वेंस है उनका स्टार्ट हो रहा है, नॉट सिंगल सीक्वेंस। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देंगे आपका फर्स्ट सेंटेंस देंगे, एंड फिर जो इसका एंड करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा सेंटेंस यूज कर रहे थे, कौन सा टोकन था? SCP। सो SCP क्या कर रहा है, हमने कल एज ए एंड ऑफ द सीक्वेंस यूज किया था, लेकिन ये क्या यूज हुआ था, हमने बोला था ये सेपरेटर है। सो क्या सेपरेट कर रहा है, दो सेंटेंसेस को सेपरेट कर रहा है, राइट? एंड यहाँ पे भी होगा SCP। मीन्स क्या है, ऐसे ये CLS मीन्स क्या है, ये स्टार्टिंग है, ये यहां से आ जाएगा, राइट? मीन्स ये CLS मीन्स कौन सा टोकन है, हमने नाम भी देखे थे कल इन दो टोकन के। ये है क्लासिफिकेशन टोकन है, एंड ये जो SCP है वो कौन सा है, सेपरेटर, राइट? सो ये सेपरेटर का तो लॉजिक समझ में आया होगा। ये क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। लेकिन ये CLS या फिर क्लासिफिकेशन टोकन क्या है, एंड ये हम स्टार्टिंग में क्यों दे रहे हैं, इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ में आ रहा है हम दो सेंटेंसेस अगर पास कर रहे हैं तो किस तरीके से पास कर रहे हैं, ये क्लियर है? सो कंसिडर हम क्या करेंगे, इनको पास करते हुए कहां पे, जो हमारा एनकोडर का पार्ट है, राइट? सो एनकोडर के पार्ट में अगर हम इनको पास कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ मैकेनिज्म है क्या कि हमारा मॉडल अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये फर्स्ट सेंटेंस सीक्वेंस है, ये सेकंड सीक्वेंस है? यस, आपके पास? यस, ऐसा कुछ मैकेनिज्म है आपके पास? तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे, टोकनाइज करेंगे, इनपुट आईडीज क्रिएट करेंगे, इनपुट आईडीज। सो इनपुट आईडीज कहां पे पास होती है, इनपुट एम्बेडिंग क्रिएट होगी, राइट? इनपुट एम्बेडिंग होगी। उसके बाद क्या होता है, क्या ऐड होता है इसमें, पोजिशनल एनकोडिंग। यस, पोजिशनल एनकोडिंग। सो आपका पोजिशनल एनकोडिंग हो रहा है जब हम मल्टी हेड में दे रहे हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट सेंटेंस का जो है वो कौन सा है, सेकंड सेंटेंस का कौन सा है? सो हमारा मेन पर्पस क्या है, ये दोनों नेक्स्ट है या नहीं प्रिडिक्ट करना है। लेकिन हमारा मॉडल तो इनको एक ही सेंटेंस कंसिडर करेगा, क्योंकि हम एक ही सीक्वेंस के लिए एनकोडर मॉडल ट्रेन हुआ है, राइट? तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, ये इसमें एक और थिंग ऐड करते हैं, एंड वो है सेगमेंट एम्बेडिंग। सो क्या ऐड कर रहे हैं, सेगमेंट एम्बेडिंग। सो ये सेगमेंट एम्बेडिंग किस लिए होती है, जो कोई भी टोकन है वो टोकन कौन से सीक्वेंस का है, फर्स्ट सीक्वेंस का है या फिर सेकंड सीक्वेंस का है। तो हमने कल एक देखा था इनपुट आईडी टाइप समथिंग ऐसा देखा था, याद आ रहा है आपको? यस सर। तो वो बेसिकली क्या है, सेगमेंट एम्बेडिंग। मींस कोई दो अगर सीक्वेंसेस हम पास कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली कौन से टोकन मींस कौन से सीक्वेंस का पार्ट है, राइट? फर्स्ट सीक्वेंस का है या सेकंड सीक्वेंस का है, ये भी इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं। इनपुट एम्बेडिंग। यस, टोकन टाइप आईडीज है ना सर?
यस, टोकन टाइप आईडीज। सो हमने क्या किया, पोजिशनल एनकोडिंग तो दे रहे, पोजिशनल एनकोडिंग किस लिए है, सीक्वेंस में कौन से पोजीशन पे है इसलिए, लेकिन उसके साथ साथ हम सेगमेंट एम्बेडिंग भी दे रहे हैं। इसलिए सेगमेंट एम्बेडिंग एक कौन से सीक्वेंस का है ये समझने के लिए, ये समझ में आ रहा है। सो इस तरीके से हम हमारा एनकोडर मॉडल को क्या करेंगे, ये सारा एज ए इनपुट देते हैं। तो एनकोडर मॉडल क्या आउटपुट दे देगा हमारा, ये एनकोडर को पास कर दिया, एनकोडर क्या आउटपुट दे देगा, अगेन जो एनकोडर करता है क्या करेगा, कॉन्टेक्सचुअलाइज एम्बेडिंग, कॉन्टेक्सचुअलाइज एम्बेडिंग। सो कंसिडर हमने क्या किया, ये दो सेंटेंसेस पास किए थे, तो हमें क्या मिला है, इन दो सेंटेंसेस का कॉन्टेक्सचुअलाइज एम्बेडिंग मिला है। मींस इसमें जो भी वर्ड है सबका कॉन्टेक्सचुअलाइज एम्बेडिंग मिल गया। तो अभी हमें क्या करना है, उसको जस्ट प्रिडिक्ट करना है कि ये दो सीक्वेंसेस जो है वो क्या है, एक दूसरे के नेक्स्ट है या नहीं, राइट। तो हम कैसे कर सकते हैं, इनपुट लेयर ऐड कर सकते हैं क्या, मीन्स जो लीनियर लेयर ऐड कर सकते हैं, यस। क्लासिफिकेशन के हम क्या कर रहे थे, हेड ऐड कर रहे थे, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो भी इसका अभी हमें क्या करना है, कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग से हमें क्या करना है, आउटपुट निकालना है। आउटपुट क्या है, जो हमारा वर्ड है वो नेक्स्ट है या नहीं। तो ये किस टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, बाइनरी, राइट। सो बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेयर ऐड करनी है, एंड इस लेयर में क्या होगा, जस्ट ये प्रिडिक्ट होगा, इज नेक्स्ट सेंटेंस नॉट नेक्स्ट सेंटेंस। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये होल सीक्वेंस एज अ आउटपुट इनपुट नहीं देंगे। यहां पे क्या होगा, जस्ट ये CLS टोकन हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो इस CLS टोकन का जो भी एम्बेडिंग होगा, तो क्या होगा, हम यहाँ पे देते हैं एम्बेडिंग ऑफ CLS टोकन। हम क्या करते हैं, एक बाइनरी क्लासिफिकेशन की लेयर हम ऐड करेंगे, बाइनरी क्लासिफिकेशन लेयर। एंड ये बाइनरी क्लासिफिकेशन की लेयर हमें क्या आउटपुट दे देगी, 0 एंड 1, दैट इज नेक्स्ट सेंटेंस है या नहीं है। सो इसमें ये समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है, नेक्स्ट सीक्वेंस प्रिडिक्शन में, नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन में। सर पर रिपीट करते विच पार्ट, कौन से, कहां तक अंडरस्टैंड हो, ये यहाँ तक एनकोडर तक समझ में आया आपको, एनकोडर तक कोई प्रॉब्लम है, यस सर, एनकोडर का समझ में आया। यस, एनकोडर तक आपको मिल गया। एनकोडर आपको क्या देता है, कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग देता है, राइट। कॉन्टेक्सचुअल एम्बेडिंग में बेसिकली क्या रहेगा, सर एनकोडर कॉन्टेक्चुअल एम्बेडिंग देगा, वो तो वर्ड बाय वर्ड देगा ना सबका। यस, वर्ड बाय वर्ड देगा, हमें वर्ड बाय वर्ड मिल गई। सो कंसिडर ये दो सेंटेंसेस हमारे थे, हमें वर्ड बाय वर्ड मिल गए, हमें बर्ड का एम्बेडिंग मिल गया, यूजेस का मिल गया, ट्रांसफॉर्मर का मिल गया, उसके साथ जो सेकंड सेंटेंस है हमारा उसका भी मिल गया। सारे के सारे वर्ड का हमें क्या मिल गया, एम्बेडिंग मिल गया, कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग। सो यहाँ पे लिखते हैं वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, वर्ड बाय वर्ड। सो हमें वर्ड बाय वर्ड कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग मिल गई। अभी हमें क्या करना है, ये जो दो सेंटेंस सीक्वेंसेस है, ये दो सीक्वेंसेस एक दूसरे से इमीडिएट नेक्स्ट है या नहीं ये प्रिडिक्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कल देखा था, अगर हमें क्या करना है, कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग से क्लासिफिकेशन करना है, तो कैसे कर रहे थे हम, हेड्स यूज कर रहे थे, हेड यूज कर रहे थे, एग्जैक्टली। सो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हेड यूज करना पड़ेगा। एंड हेड बेसिकली क्या होता है, एक आउटपुट लेयर होती है, राइट, जिसमें हम क्या कर रहे थे, उस हेड में क्लासिफिकेशन हेड अगर होता हमारा, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग एज ए इनपुट दे रहे थे, एंड वो हेड हमें आउटपुट दे रहा था। समझ में आ रहा है या नहीं, यस। वेट, हम एक क्या कर लेते हैं, तो नोटबुक में अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा सा। जस्ट अ मिनट, यस सर।
सो कंसिडर आपके पास क्या है, दो सेंटेंसेस है। कौन से कोई भी दो सेंटेंसेस हम लेते। सो दो सेंटेंसेस को अभी हम भूल जाते हैं। सो अगर एनकोडर है आपका, सिर्फ एनकोडर है, एनकोडर से आपको क्या करना है, कंसिडर आपको क्लासिफिकेशन करना है, आपको बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है, बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो हम कैसे कर रहे थे, सो जो भी आपका इनपुट रहेगा हम क्या करते हैं, पास करते हैं एनकोडर को। एनकोडर में जो भी प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस होगी, एंड एनकोडर से हमें क्या आउटपुट मिलेगा, हर एक वर्ड की कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग। सो हम क्या करते हैं, कोई भी एक वर्ड लेते हैं, कौन सा लेंगे सेंटेंस, दिस इज ग्रेट मूवी, दिस इज ग्रेट मूवी, ये हमारा इनपुट था। सो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे दिस का वेक्टर मिलेगा, इज का वेक्टर मिलेगा, अगेन ग्रेट का वेक्टर मिलेगा, एंड मूवी का वेक्टर मिलेगा। एंड ये जो वेक्टर है वो कैसे वेक्टर है, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर्स। एग्जैक्टली, इसमें सारा का सारा मीनिंग अंडरस्टैंड हुआ है, जो रेफरेंसेस है सारी चीजें अंडरस्टैंड हुई है। सो ये वेक्टर है, इस वेक्टर से अभी हमें क्या करना था, बाइनरी क्लासिफिकेशन करना था। तो हमने क्या यूज किया था कल, एक हेड यूज किया था। हेड बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे एक आउटपुट लेयर रहेगी, हम यहाँ पे एक न्यूरॉन लिखते हैं, कुछ कोई तो कितने तो न्यूरॉन रहेंगे, हम ऐसे फिक्स नहीं है, जस्ट हमने क्या किया, न्यूरॉन लिया, एंड इस न्यूरॉन में हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें पास करते हैं एज अ इनपुट। एंड इससे क्या होगा, एंड आगे हम क्या करेंगे, ये सबको पास होगा, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सिंगल न्यूरॉन होगा, सिंगल न्यूरॉन को ये सारा आउटपुट आएगा, एंड यहाँ पे हम कंसिडर हम यहाँ पे लेते हैं सिग्मॉइड। सो सिग्मॉइड हमें क्या देगा, प्रोबेबिलिटी देगा 0 या 1 की, राइट, या फिर जस्ट प्रोबेबिलिटी देगा। अगर वो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 से लेस है, राइट। सो क्या है, 0.5 से लेस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 से मोर है, तो ये कौन सा होगा, 0 या 1 होगा, एंड सेकंड ऐसा होगा। तो इस केस में 0 होगा या 1 होगा, हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, राइट। मीन्स अगर 0.5 से लेस होगा तो हम बोलेंगे उसको 0 है, 0.5 से मोर होगा तो उसे बोलेंगे 1 है। तो ऐसे क्या हम बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे थे, बाइनरी क्लासिफिकेशन समझ में आया पहले, यस सर, सबको समझ में आया ना। यस सर। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन का था वो कैसे वर्क कर रहा है वो देख लेते हैं। सो हमारे पास इनपुट है, राइट। इनपुट क्या है अभी हमारा, इनपुट दो सेंटेंसेस है, एंड दो सेंटेंसेस हम कैसे पास कर रहे हैं, सबसे पहले हमने लिया CLS का टोकन है, उसके बाद आपका फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, सेपरेटर का टोकन है, उसके बाद आपका सेकंड सेंटेंस है, ऐसे लेते हैं सेकंड सेंटेंस, एंड इसके बाद एक सेपरेटर का टोकन है। सो इसको हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारा इनपुट था इसको हम देंगे एनकोडर में, एंड एनकोडर हमें क्या देगा, कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग ऑफ एवरी टोकन। सो यहाँ पे आपको मिलेगी CLS की, अगेन क्या क्या है, फर्स्ट सेंटेंस, जो भी जितने भी आपके पास वर्ड है सारे वर्ड की आपको क्या मिल गई, कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग मिल गई है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस है या नहीं प्रिडिक्ट करना है, मीन्स हमें क्या करना है, बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है। तो जैसे हमने ऊपर किया उस तरीके से हेड ऐड कर सकते हैं क्या बाइनरी क्लासिफिकेशन का, यस यस कर सकते हैं, एग्जैक्टली। तो सारे के सारे वर्ड इनपुट दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल द वर्ड्स, सो हम सारे वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या करते हैं, ये CLS टोकन का ही यूज करेंगे, सिर्फ हम CLS टोकन पास करते हैं, एंड ओनली फ्रॉम दिस CLS टोकन हम हमारा आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। अभी समझ में आ रहा है। एंड ये CLS टोकन से कैसे होगा ये देखेंगे, लेकिन जो बाइनरी क्लासिफिकेशन में हम हेड ऐड कर रहे थे एंड यहाँ पे जो हेड ऐड कर रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली ये क्लियर है। तो बाइनरी Yes, sir. क्लासिफिकेशन में क्या कर रहे थे, होल में भी
बर्ट मॉडल में ऐसे नहीं होता, जस्ट एक कोई भी मॉडल ले लेते हैं, ये आपका एलएसटीएम का कोई मॉडल है, वहां पे क्या हो रहा है, इस तरीके से सारे के सारे वर्ड्स को हम पास करके निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली सीएलएस टोकन का हम यूज कर रहे हैं फॉर प्रिडिक्टिंग दिस वर्ड ये है या नहीं। तो सीएलएस टोकन का क्यों यूज कर रहे हैं हम देखते हैं। सो अगर सीएलएस टोकन हम देखें वो क्या है, सबसे स्टार्टिंग में है, राइट। सबसे स्टार्टिंग में होने का क्या फायदा होता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं इसका एम्बेडिंग कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर, तो इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट सेंटेंस की इंफॉर्मेशन आ रही है, सेकंड सेंटेंस की इंफॉर्मेशन आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, यस। एंड अगर हम क्या करेंगे, सारे सेंटेंसेस का, सारे वर्ड का कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर कैलकुलेट करते बैठेंगे तो टाइम लग सकता है। उसकी जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही सेंटेंस, एक ही टोकन का कैलकुलेट करते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन तो सारी आ रही है एंड उसको भी हम क्या कर रहे हैं, ये आउटपुट के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओनली यूजिंग सीएलएस टोकन ही क्या करते हैं, आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं। ये समझ में आया। इसीलिए इस सीएलएस टोकन को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस या कुछ और नहीं कहा गया, सीएलएस कहा गया फॉर क्लासिफिकेशन। ये क्या है, क्लासिफिकेशन का टोकन है। अभी समझ में आया। सर थोड़ा एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हो क्या ये सीएलएस का। सो कंसिडर, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले बाइनरी क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। आपको बर्ट मॉडल नहीं है, जस्ट आप क्या कर रहे हैं, कुछ कोई और मॉडल है। यहाँ पे एनकोडर मींस क्या है, आपको यहाँ पे कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग के लिए आपने कुछ मॉडल यूज किया, आपने एलएसटीएम यूज किया, ऐसे कंसिडर कीजिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो आपने इनपुट दिया, दिस इज अ ग्रेट मूवी, तो आपको कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, दिस का कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर मिल गया, इज का मिल गया, ग्रेट का मिल गया, मूवी का मिल गया, राइट। सो ये जो भी कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर है, इनसे हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये प्रिडिक्ट करना है। दिस इज ग्रेट मूवी, ये हमने पास किया था। सो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम हेड ऐड कर रहे हैं, राइट। हेड बेसिकली क्या है, एक न्यूरल नेटवर्क है, ऐसे कंसिडर करेंगे। सो एक न्यूरल नेटवर्क लिया हमने, न्यूरल लेयर। सो इस न्यूरल लेयर में हम क्या करेंगे, दिस का जो भी वेक्टर आया था वो हम एज ए इनपुट पास करेंगे, इज का जो भी वेक्टर आया था वो पास करेंगे, ग्रेट का आया था वो पास करेंगे, मूवी का आया था वो पास करेंगे। यहाँ पे वेट होंगे, जो भी न्यूरल नेटवर्क की प्रोसेस होती है सारी प्रोसेस होगी, यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे। एंड यहाँ से हेड में जो भी इस न्यूरल, ये जो भी लेयर है, इस लेयर में जो भी कैलकुलेशंस हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेयर में पास कर रहे हैं। एंड इस लेयर में क्या है, ओनली सिंगल न्यूरॉन है, एंड इस सिंगल न्यूरॉन का जो भी आउटपुट आएगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने सिग्मोइड लिखा है। सिग्मोइड क्या है, एक्टिवेशन फंक्शन है। सो इस एक्टिवेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। यस, Yes, sir. नो मीन्स आगे कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, 2 बार बताया, आगे नहीं पूछ सकते। इवन कुछ समझ में नहीं आया तो अभी भी पूछ सकते हैं, हम एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। मीन्स अगर कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा है उसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके लिए। क्लियर है सबको, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं हम, क्लियर है ना। यस सर। सो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हमने क्या किया था, ये जो भी हेड है हमारा, उस हेड को हमने क्या किया था, सारे के सारे हमारे टोकन्स पास किए थे। दिस पास किया था, इज किया था, ग्रेट किया था, मूवी भी किया था। सो वही हम क्या कर रहे हैं, जब हम एनकोडर यूज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मर का, एक कोई भी इस जस्ट एक जनरल मॉडल देखा था, कंसिडर हम क्या करेंगे, एक एनकोडर यूज कर रहे हैं, ये कौन सा है, ट्रांसफॉर्मर का। सो हम अटेंशन कैलकुलेट करेंगे। जब हम अटेंशन कैलकुलेट करते हैं फॉर ईच टोकन, जब सीएलएस का हमें कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर कैलकुलेट करना था तो कैसे कैलकुलेट होगा, सीएलएस के लिए फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आएगी, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, P1 इंटू फर्स्ट, P2 इंटू सेंटेंस, P3 इंटू सेपरेटर, P4 इंटू 2, P4 इंटू सेंटेंस, ये जाएगा, राइट। ये कॉन्टेक्स्ट जाएगा ना उधर, सीएलएस का कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए। तो जब हम सीएलएस का कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर देखते हैं, सीएलएस का जो वेक्टर होगा उसमें क्या है,
दोनों सेंटेंस की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है या नहीं? यस, दोनों सेंटेंस की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। इसका मल्टीएड समझ में आ रहा है या कैलकुलेट करके देखना है? सो हमने क्या किया, टोकनाइज किया। सो कंसिडर ये V1 आ गया हमारा, ये V1 है, ये V2 है, V3 है, एंड ये ऐसे इस तरीके से जो भी V है Vn तक हमने कैलकुलेट किया। सो हम सिंपली क्या करेंगे, अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, स्कोर लेंगे हम यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। सो V1 के लिए क्या आएगा, S11 V1 इंटू V1 V1 इंटू V2, ऐसे V1 इंटू Vn तक आएगा, S12 S1n तक, राइट। ये हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद स्केलिंग होगी, स्केलिंग के बाद क्या होगा, सॉर्ट मैक्स होगा। तो सॉर्ट मैक्स में हमें क्या मिलेगा, P11 P12 अप टू P1n, एंड उसके बाद क्या होगा, वे विथ ओरिजिनल वेक्टर। तो कैसे वे करेंगे, P11 इंटू V1 प्लस P12 इंटू V2 अप टू क्या होगा, P1n इंटू Vn। सो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, जब हम ये V1 के लिए या भी Y1 लिखते हैं, Y1 बेसिकली क्या है, V1 का कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर, उसके लिए V1 आ रहा है, V2 आ रहा है, अप टू Vn आ रहे हैं, सारे के सारे टोकन का अंडरस्टैंडिंग CLS में आ रहा है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सारे के सारे टोकन्स, हम ओनली CLS का यूज करके इस हेड में दे सकते हैं क्या, फॉर प्रिडिक्टिंग, ये मीन्स 0 and 1 प्रिडिक्शन करने के लिए। यस, सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर एवरी टोकन के लिए हम अटेंशन कैलकुलेट करते बैठेंगे तो क्या होगा, आपको टाइम लग सकता है। तो इंस्टेड ऑफ सारे के सारे वर्ड के लिए कैलकुलेट करने की जगह हम क्या करते हैं, ओनली CLS का यूज करके प्रिडिक्शन करते हैं नेक्स्ट वर्ड का। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड का प्रिडिक्शन कर रहे हैं ओनली फ्रॉम CLS। समझ में आया है? एम्बेडिंग ऑफ CLS से बाइनरी क्लासिफिकेशन करेंगे 0 and 1 के लिए, इसीलिए उसको क्लासिफिकेशन टोकन कहा जाता है। वो क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। यस, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. हाँ। सो ये तो हमने देखा, इस तरीके से क्या हुआ है, आपका मॉडल ट्रेन हुआ है। आपके मॉडल के पास क्या थे, जो जो डिफरेंट थिंग्स थी उसके लिए ट्रेन हुआ है। लेकिन कंसिडर आपको क्या करना है, जस्ट अ मिनट, बट सो आपका मॉडल किस दो चीजों के लिए ट्रेन हुआ है, कौन से दो चीजों के लिए ट्रेन हुआ है, मास्क लैंग्वेज मॉडल मीन्स फिल इन द ब्लैंक, एंड सेकंड हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस प्रिडिक्शन के लिए, राइट। इन दो टास्क के लिए बिल्ड हुआ है। लेकिन अगर आपको इनको डिफरेंट टास्क के लिए क्या करना है, फाइन ट्यून करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो वहां पे कैसे वो वर्क करेगा वो हम देख लेते हैं। फाइन ट्यूनिंग बर्ड। सो आपने क्या किया, बर्ड जो मॉडल था किस लिए आपने ट्रेन किया है, प्री ट्रेन कर लिया, एंड अभी फाइन ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टास्क के लिए बर्ड कैसे यूज होता है ये सिंपली दिखाया गया है। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट इसमें क्या है, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट इसमें क्या है, सेंटेंस पेयर क्लासिफिकेशन। सेंटेंस पेयर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं, वो क्या है, मे बी टुगेदर आते हैं या नहीं, ऐसा कुछ आपको टास्क है। दो सेंटेंस का आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। तो वो कैसे होगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं नीचे क्या पास करेंगे हम, सबसे पहले CLS टोकन होगा, उसके बाद सेंटेंस 1 होगा, एंड उसके बाद क्या होगा,
सेपरेटर का टोकन होगा एंड उसके बाद सेंटेंस 2 होगा। इनकी एम्बेडिंग होगी। जो भी यहाँ पे है आपका एनकोडर मॉडल, वो एनकोडर मॉडल यूज होके आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये जो है वो कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर है। कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो CLS दिया था उसका कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर CA है, ये टोकन 1 दिया था उसका कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर T1 है, इसका TN है, राइट। ये सेपरेटर का एक कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर क्रिएट हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, कुछ प्रिडिक्शन करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो प्रिडिक्शन किससे कर रहे हैं, ओनली फ्रॉम CLS टोकन। जो फर्स्ट टोकन था उसकी जो एम्बेडिंग थी, उसकी एम्बेडिंग से हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। इवन आपको सिंगल सेंटेंस क्लासिफिकेशन करना है, मीन्स क्या आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, आपको कोई भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप CLS टोकन ऐड करेंगे। CLS टोकन के बाद क्या होगा, आपका सिंगल सेंटेंस होगा, राइट। यहाँ पे आपका ये सिंगल सेंटेंस है, ये हम क्या करेंगे, BERT मॉडल का जो भी यहाँ पे एनकोडर का पार्ट है उसमें पास करेंगे। ये हमें क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर दे रहा है। सो इस कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर से हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो CLS टोकन का है उससे ही क्लास लेवल हम निकालते हैं। तो जो हेड था, हेड में क्या होगा, ओनली CLS टोकन की एम्बेडिंग चली जाएगी। ये समझ में आ रहा है। अभी तक हमने देखा ये एनकोडर मॉडल क्लासिफिकेशन इस टाइप के टास्क के लिए। यहाँ पर अगर हम नीचे देखेंगे लास्ट में, सो लास्ट में किस लिए यूज हुआ, ये सिंगल सेंटेंस टैगिंग, मीन्स कंसिडर ये आपका NER का टास्क है। सो NER के लिए हम क्या करेंगे, आपका CLS टोकन होगा, उसके बाद आपका सिंगल सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है वो सेंटेंस होगा, एंड इसका जो भी कॉन्टेक्चुअलाइज वेक्टर बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक टोकन से हम आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है। क्लासिफिकेशन एंड NER जो प्रिडिक्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसमें डिफरेंस क्लियर है। सो ये तो किया, NER हम एनकोडर से कर सकते हैं। उसके बाद हमने सेंटेंस क्लासिफिकेशन किया था, कर रहे हैं। मल्टी 2 सेंटेंस का क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है एनकोडर का, एनकोडर किस टाइप के टास्क के लिए यूज होता है, जहां पे अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट। सो अगर आपको क्वेश्चन आंसरिंग करना है तो बेस्ड ऑन ओनली अंडरस्टैंडिंग आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं क्या? No, sir. नहीं कर सकते। सो जो हमारी क्वेश्चन आंसरिंग होती है वो तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो BERT क्या कर रहा है, क्वेश्चन आंसरिंग भी कर पा रहा है। तो सो क्वेश्चन आंसरिंग 2 टाइप की होती है। कौन सी? एक हो गया आपका एक्सट्रैक्टिव, एक हो गया एब्स्ट्रैक्टिव। सो एब्स्ट्रैक्टिव में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मीन्स आप कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करते हैं एंड उससे आप क्या करेंगे, आंसर को जनरेट करते हैं एंड जनरेट आंसर, राइट। आप आंसर को जनरेट कर रहे हैं। सो एक्सट्रैक्टिव में बेसिकली क्या होता है, आप जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसको अंडरस्टैंड करके आंसर को जनरेट नहीं करेंगे। आप क्या करते हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट आंसर फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? सो यहाँ पे अगर हम जाते, ये कॉन्टेक्स्ट था यहाँ पे कहीं पे जो हमने लिया था ना, ठीक है। सो हम एक कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट। सो कंसिडर हमने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट लिया है एंड इससे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है। सो अगर आप इसको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, व्हेन ChatGPT इज रिलीज्ड, तो ये क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट देखता है
एंड ये क्या कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है इनकोडर मॉडल, लेकिन जनरेट कर सकता है क्या? यस, या आंसर जनरेट कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनकोडर के पास जनरेशन की कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये हमें इस तरीके से आंसर नहीं देता कि चैट जीपीटी इज रिलीज्ड इन नवंबर 2022। ये सिर्फ क्या बोल सकता है, इसका जो आंसर है, आंसर का स्टार्ट टोकन कहां से है एंड एंड कहां तक है। तो ये सिंपली ये 2 टोकन रिटर्न करेगा नवंबर 2022। समझ में आ रहा है? आप इसको कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या करेगा, अगर सिर्फ जैसे कि यहाँ पे ओपन एआई, सो व्हेन ओपन एआई इज फाउंडेड, तो ये क्या कर सकता है, ओनली December 15 इतना ही दे सकता है। ऐसे आपको आंसर नहीं दे देगा ओपन एआई इज फाउंडेड इन 2015। ये जनरेट नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक्सट्रैक्ट करता है कुछ टोकन्स। समझ में आ रहा है? एक्सट्रैक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्टिव। तो हम क्या करते हैं, इसका जस्ट एक डेमो देख लेते हैं कि बर्ड के साथ क्वेश्चन आंसरिंग कैसे वर्क होगा। हम इसे एज अ कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट। एंड क्वेश्चन आंसरिंग के लिए जो बर्ड यूज हुआ था ना, वो बर्ड ले लेते हैं। जस्ट ए मिनट, मैं उसका नाम देख चेक कर लेता हूँ। डिस्टिल बर्ड कुछ तो नेम था, अगेन यस, मॉडल्स। एंड हमें चेक करना है क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, वेयर इज क्वेश्चन आंसरिंग। ये मॉडल हम क्या करने वाले हैं, अभी क्वेश्चन आंसरिंग के लिए यूज करने वाले हैं। सो इस मॉडल में क्या है, जो आपको चाहिए थी चीजें सब है। सो हमें क्या करना है, पाइपलाइन ले लेते फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स, इंपोर्ट पाइपलाइन। उसके बाद हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन आंसरिंग की पाइपलाइन बिल्ड करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग की पाइपलाइन बिल्ड कर लेते हैं सिंपली। तो हम क्या करते हैं, QA या। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, आपका पाइपलाइन बिल्ड हुई है इस मॉडल के साथ, राइट। एंड जस्ट हमें क्या करना है, इसे रन करना है, तो आपकी पाइपलाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। एंड हम सिंपली क्या करते हैं, कोई एक क्वेश्चन पूछेंगे। सो हमारा क्वेश्चन हो सकता है, व्हेन ओपन एआई फाउंडेड। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। एंड हमारे मॉडल के लिए ये जो भी पाइपलाइन है, इसको हम क्या पास करेंगे, यूए मॉडल। एंड इसे हमें कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन दोनों पास करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्वेश्चन इक्वल टू क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। सो ये हमारा क्वेश्चन है एंड ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है। सो बेसिकली हम इसे क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देना है इस कॉन्टेक्स्ट में देख के। तो ये क्या करेगा, आंसर दे देगा। जस्ट हम देखते हैं तो क्या होगा। तो ये क्या बोल रहा है, स्टार्ट कहां पे हो रहा है, December 15 दे रहा है ओनली। अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, December 15। अगर आप चैट जीपीटी को ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो चैट जीपीटी कैसे आंसर देता है आपको, ओनली December 15 देगा क्या, ओनली कॉपी पेस्ट करेगा क्या, वो देता है ओपन एआई इज फाउंडेड इन December 2015 और कुछ आंसर जनरेट कर पाता है। लेकिन बर्ट मॉडल जनरेट नहीं कर पाता, वो सिर्फ क्या करेगा, कॉपी पेस्ट करता है। सो अगर हम इसको कंसिडर ऐसा कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इसमें है ही नहीं, जैसे हम अगर पूछेंगे हु इज पीएम ऑफ इंडिया, अगर आप चैट जीपीटी को ऐसे पूछते हैं तो वो क्या देगा, यस वो बोलेगा क्वेश्चन टू आंसर टू योर क्वेश्चन डज नॉट इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, ऐसे कुछ बोलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे इसके पास जनरेट करने की कैपेबिलिटीज नहीं है, तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ आंसर दे देता है। अमेरिकन ऐसे कुछ आंसर दे रहा है। तो डिफरेंस क्लियर है, एक्सट्रैक्टिव एंड जो हमारा अब्स्ट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग है। सो अब्स्ट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग तो हम आगे जाके देखने वाले हैं, लेकिन एक्सट्रैक्टिव क्वेश्चन आंसरिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये क्लियर है। सो ठीक है, एनीथिंग एल्स जो भी हमने पढ़ा, और इसमें थोड़ा सा बायसेस होते हैं, वो क्या होते हैं बर्ड के बायसेस, ये हमें समझना जरूरी है वो। एंड फिर हम क्या करते हैं, इसका एक बार कल फिर से रिवीजन कर लेते हैं।
सो आप सबको क्या करना है, कल इसको थोड़ा सा देख के आना है, हम क्या क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, राइट। एंड उससे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कल हम क्या करेंगे, इसका बर्ट मॉडल का जो भी हमने आज पढ़ा था उसका स्टार्टिंग में रिवाइज करेंगे एंड आपके जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करते हैं एंड फिर जो भी बर्ट मॉडल का बचा हुआ पार्ट है वो देखेंगे, थोड़ा सा बायसेस क्या होता है एंड वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं बायसेस वो देखेंगे एंड फिर बर्ट का फाइन ट्यूनिंग करने का एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? सर वो मास्क वाला जो प्रॉब्लम था, मतलब जो मास्क लोग करके पास कर रहे तो पूरा सीक्वेंस पास करते हैं उसमें से 20% मास्क कर देते हैं, ऐसा है या फिर वर्ड बाय वर्ड करते हैं, मतलब सेंटेंस बाय सेंटेंस पास करते हैं? नो, एक सेंटेंस पास करेंगे, जस्ट एक सेंटेंस पास करेंगे पहले एंड उसमें से 20% वर्ड हम क्या करेंगे, मास्क कर देंगे। अगर आपके एक सेंटेंस में कंसिडर कितने 10 वर्ड्स है तो 10 वर्ड्स के सेंटेंस में 2 वर्ड्स हम मास्क कर देंगे एंड पास करेंगे तो क्या होगा, ये जो भी मास्किंग की जगह क्या आ रहा है, ये मास्किंग की जो एम्बेडिंग जनरेट हो रही है कॉन्टेक्चुअलाइज एम्बेडिंग, उसको हम कंपेयर करते हैं अदर वर्ड की एम्बेडिंग के साथ एंड चेक करेंगे कि वो करेक्टली एम्बेडिंग जनरेट हुआ है या नहीं, मास्क की जगह जो वर्ड चाहिए था उसी के लिए जनरेट हुआ या नहीं, हम ये जस्ट चेक करेंगे। ओके, वो सर हेड पे फिर मतलब न्यूरल नेटवर्क लगा के चेक करते हैं क्या कि सेम वेक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? यस। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर एंड ये जो भी हमने आज पढ़ा है ये आपको इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप बर्ड का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो आपको बर्ड के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग हो सकती है